प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं शुरू की हैं। इन परीक्षाओं में सभी छात्र छात्राएं अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। कोरोना काल के बीच भिवानी में बच्चों की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। भिवानी में शिक्षा निदेशालय हरियाणा के निर्देशों पर कोविड प्रोटोकॉल अपनाते हुए नकल रहित परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इस दौरान 9वीं से 11वीं की परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। ये परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होकर 16 अप्रैल तक प्रदेश के स्कूलों में आयोजित करवाई जा रही है। हालांकि 1 अप्रैल से नए सत्र को शुरू किया जाएगा और बच्चों को प्रमोट करके अगली कक्षा में बैठने की इजाजत रहेगी, जबकि परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। आज से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं बच्चों की 9वीं और 11वीं के, और 16 अप्रैल को ये समाप्त हो जाएंगे। इसमें सभी बच्चे ईमानदारी से अपना परीक्षा का कार्य कर रहे हैं तथा सभी डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। नियम के अनुसार सभी बच्चे मास्क लगा करके ने अपना डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। अब इन परीक्षाओं के संचालन के दौरान स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया है। अध्यापकों का कहना है कि थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। 9th और 11th क्लास के जो पेपर चल रहे हैं 26 मार्च से वो नकल रहित हो रहे हैं। बच्चे ईमानदारी से सुशासन में आ रहे हैं। कोविड-19 का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मास्क लगा के आ रहे हैं, अपना पानी वगैरह जो खाने पीने का सामान साथ लेके आ रहे हैं। भिवानी में ये परीक्षाएं नकल रहित और कोरोना को लेकर बनाए गए प्रोटोकॉल के तहत करवाई जा रही हैं। इन परीक्षाओं के बाद 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत की जाएगी। देश भर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बेकाबू होने लगी है, तो साइबर सिटी गुरुग्राम में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम में रोजाना कोरोना के जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कल भी गुरुग्राम में 269 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, तो एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हुई है। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर होली आयोजन के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। यानी अब गुरुग्राम में तमाम जो पार्क्स हैं, जो मॉल हैं, जो कम्युनिटी सेंटर हैं या फिर मार्केट है, उन तमाम सार्वजनिक स्थलों पर अब होली के आयोजन के कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। जिला प्रशासन लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि इस बार होली आप घर पर रहकर मनाएं, क्योंकि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कहीं ना कहीं आप और आपका परिवार कोरोना की चपेट में आ सकता है। इसलिए लगातार जिला प्रशासन अपील कर रहा है लोगों से कि भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का भी उपयोग करें। वहीं गुरुग्राम पुलिस भी लगातार ऐसे लोगों का चालान कर रही है जो बिना मास्क के मार्केटों में घूम रहे हैं, खुलेआम बिना किसी खौफ के जो मार्केटों में निकल रहे हैं और मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उन पर भी लगातार गुरुग्राम पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन खबरें तक भी आपसे यही अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हो सके तो घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि गुरुग्राम में बढ़ते संक्रमण कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहे हैं और लगातार ये डर बना हुआ है कि अगर ये मामले बढ़ते चले गए तो कहीं ना कहीं एक बार फिर वो स्थिति आ जाएगी जो दूसरे राज्यों में देखने को मिल रहा है, जो महाराष्ट्र, पंजाब, ऐसे राज्यों में जहां नाइट कर्फ्यू लग चुका है, जहां कई शहरों में लॉकडाउन लग चुका है, कहीं ऐसे हालात गुरुग्राम में न उत्पन्न हो जाए। इसको लेकर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं और सावधानी बरतें। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। त्योहारों का सीजन है, होली नजदीक है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं करनाल के सीएमओ योगेश शर्मा जी। योगेश शर्मा जी, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, किस तरीके से लोगों को अपील करना चाहेंगे कि सावधानी बरती जाए, वरना ये आंकड़ा एक बार फिर से उसी ऊंचाइयों पर होगा जैसे पिछले साल देखने को मिला था? ये बिल्कुल ठीक बात है कि अभी पिछले लगभग मार्च के शुरुआत से केसेस में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और कहीं ना कहीं जो लापरवाही बरती जा रही है वो उसका एक कारण वो भी है। साथ साथ जो हमारे लाइफ जो है जब नॉर्मल हो रही है तो एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं, जिसमें चाहे स्कूल्स हों, चाहे सोशल फंक्शंस हों, चाहे मैरिजेस हों, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं वो ये फोकस बनते जा रहा है और प्रिकॉशन नहीं ली जा रही, इसलिए केसेस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। तो मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि बहुत इस वक्त
सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जो कि लगभग 6 से 7% पे चला गया है। तो इसलिए मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर बहुत ज़रूरत है तभी निकले। जब जाएं नाक और मुंह दोनों ढक के प्रॉपर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब अब ये त्योहारों का सीज़न है, जबकि नवरात्रे हैं, अभी होली है, तो कृपया इस टाइम के ऊपर किसी तरह की गैदरिंग को अवॉइड करें। ऑलरेडी माननीय उपायुक्त महोदय ने एक अपने इंस्ट्रक्शंस जारी करी हैं कि कोई भी अगर पब्लिकली इस तरह का फंक्शन करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। हमने विभिन्न टीमें भी गठित की हैं प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग ने, जो इन सभी चीज़ों के ऊपर अपना नज़र बनाए रखेगी। तो ये हम सब के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन प्रिकॉशंस का पालन करें। देखिए, कोई जो यंग बच्चे हैं वो बाहर से इन्फेक्ट होके आते हैं, हो सकता है कि उनमें ये दिक्कत ज़्यादा ना लगे कोविड, परंतु कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए कृपया बच्चों के ऊपर स्पेशल उनको ध्यान दें, प्रॉपर मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। सर, 200 से ज़्यादा मामले कल के आसपास आए हैं, तो कहाँ पर स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है? स्कूलों के अंदर, कार्यालयों के अंदर, या बाज़ार की वजह से? नहीं, देखिए सारा मिक्स्ड तरह का है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल्स मेन फोकस इसका बनते हैं। बच्चे वहाँ जब पॉजिटिव आते हैं, उनके फिर अभिभावक सारे पॉजिटिव आते हैं। अभिभावक जब डिफरेंट जगह पे कार्य कर रहे हैं, बैंक्स में देखने में आया है कि बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र हमें प्रिकॉशन पूरी लेनी है। बच्चे को कोई भी हल्का फुल्का खांसी ज़ुकाम है, उसको स्कूल मत भेजें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर थोड़ा सा भी कोई सिम्टम ऐसा है तो टेस्ट ज़रूर करें और उसको आइसोलेट कर दें, अपने से अलग उसको रखें, कि जिससे कि बाकी फैमिली मेम्बर्स में ना फैले। ये पहले देखने में आता था कि क्योंकि सभी बहुत सतर्क थे, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे थे, तो फैमिलीज़ में एक दो को होने के बाद किसी को ज़्यादा नहीं होता। इस बार क्योंकि सभी कोई वो नहीं ले रहे हैं, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, तो इसमें पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं। सर, होली नज़दीक है, नवरात्रे आगे बिल्कुल नज़दीक हैं, हालांकि निगरानी के लिए टीमें बना दी गई हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, तो क्या फिर कार्रवाई होगी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? डेफिनेटली बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। अगर कोई इस तरह के वायलेशंस मिलेंगी, उनके आपराधिक मामले भी दर्ज किया जा सकते हैं। तो लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि केवल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकता है। इसके लिए सोसाइटी को, आप स्वयं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम जब तक हम खुद प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। बहुत तेज़ी से क्योंकि स्प्रेड हो रहा है, तो कृपया जो लोग कुछ इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं या बातें करते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कोरोना से लड़ने का महज एक हथियार है, वो है वैक्सीनेशन और साथ ही साथ सावधानी बरतना। तो तमाम लोगों से अपील की जा रही है करनाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, कि होली में कोई भी गैदरिंग का प्रोग्राम ना करें, क्योंकि उन पर निगरानी करने के लिए टीमें गठित कर दी हैं और अगर कोई भी प्रोग्राम करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ा लगातार बढ़ने लगा है, लेकिन लोगों में कोरोना को लेकर लापरवाही कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कोरोना देश और प्रदेश में एक बार फिर तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना के बाद भी प्रदेश में कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है मानो लापरवाह लोगों को कोरोना का कोई डर नहीं। बिना मास्क लगाए बेपरवाह लोग बाजारों में घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में कोरोना के मामले बढ़ना लाजमी है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के आंकड़ों पर। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज। कोरोना के 1322 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत। 7,795 कोरोना के केस फिलहाल एक्टिव।
संक्रमितों का आंकड़ा 2,84,000 के पार। 2,74,024 मरीज अब तक हुए रिकवर। अब तक कोरोना से 3,125 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामले ये संकेत दे रहे हैं कि कोरोना फिलहाल एक बार फिर से बेकाबू हो चला है। कोरोना को काबू में लाने के लिए सतर्कता बरतनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डालें, तो गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 269 केस, पंचकुला में 131, करनाल में 204, यमुनानगर में 88, कुरुक्षेत्र में 89, फरीदाबाद में 64, पंचकुला में 131, अंबाला में 105, जींद में 40, फतेहाबाद में 24, कैथल में 53, सोनीपत में 58, हिसार में 35, सिरसा में 19, झज्जर में 14, रोहतक में 13, महेंद्रगढ़ में 6, चरखी दादरी और भिवानी में एक कोरोना के केस पिछले 24 घंटे में सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद भी लोगों में कोरोना को लेकर कोई डर नहीं है। लोगों की लापरवाही बेकाबू होते कोरोना की ओर संकेत कर रही है। अगर हमें कोरोना से बचना है तो हमें सतर्कता बरतनी होगी। देश में कोरोना ने अपनी रफ्तार को एक बार फिर तेज कर दिया है, जिसका जीता जागता सबूत देश में लगातार बढ़ रहे ये कोरोना के आंकड़े हैं। देश में जैसे जैसे त्योहारों का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कोरोना की रफ्तार और तेज होती जा रही है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है और ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। अब ऐसे में होली के त्योहार के साथ ही आने वाले त्योहारों को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार नहीं चाहती कि होली के रंगों में कोरोना के रंग घुलें। बावजूद इसके लोग कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन अब डराने लगे हैं, फिर भी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। देश में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें तो ये वाकई पिछले कुछ रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। देश में अब कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें तो ये 1,19,08,910 तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अब तक 1,12,95,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। कुल मिलाकर 4,52,647 एक्टिव केस भारत में अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा अब तक 1,61,240 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। कोरोना के दैनिक मामलों की बढ़ोतरी एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है। 61 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 62,258 नए केस सामने आए हैं और 251 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इस दौरान 30,386 लोग रिकवर भी हुए। जानलेवा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने एक बार फिर से दस्तक दी है, जो बेहद खतरनाक है। अगर पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो इन आंकड़ों पर नजर डालें तो 19 मार्च को यह आंकड़ा 39,726 था, जो 20 मार्च को बढ़कर 40,953 पर पहुंच गया। वहीं 21 मार्च को यह आंकड़ा 43,846 पर पहुंच गया। 22 मार्च को कोरोना ने एक बार फिर से अपनी स्पीड बढ़ाई और ये 46,951 पर पहुंच गया। वहीं 23 मार्च को थोड़ी सी राहत मिली और 40,715 केस ही सामने आए। वहीं 24 मार्च को एक बार फिर से मामलों में उछाल आया और 47,262 नए मामले सामने आए। वहीं 25 मार्च को यह आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया और कुल मामले सामने आए 53,476। वहीं 26 मार्च को 59,118 मामले सामने आए तो 27 मार्च को यह आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच गया और कुल मामले सामने आए 62,258। होली के त्योहार को लेकर भी सरकार अलर्ट हो गई है, क्योंकि हर सरकार नहीं चाहती कि होली के रंग में कोरोना का रंग घुले। अब ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि होली के दौरान कोरोना के आंकड़े ना बढ़ें और वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और अलर्ट रहें। यमुनानगर में उस वक्त हंगामा हो गया जब निगम की टीम कोरोना के नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची। ये नहीं चाहते, हम कहते हैं चलान करो, हम प्रशासन के साथ हैं, मगर नजायज प्रशासन करे हमारे साथ तो हम उसके बरखिलाफ, हम तो ये चाहिए।
तेजी से फैल रहे कोरोना को रोकने के लिए मुहिम तो पूरे देश में चलाई जा रही है, लेकिन इस दौरान लापरवाही की मिसाल कायम करने वालों की गिनती भी कम नहीं हुई। लापरवाही किसी की और हर्जाना किसी और को भुगतना पड़ता है। दरअसल यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 17 की मार्केट में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जब नगर निगम की टीम मास्क न लगाने वालों के चालान काटने के लिए मार्केट पहुंची। लेकिन इस दौरान टीम का सामना उन लोगों से भी हुआ जो पहले से ही कोरोना के नियमों में बंधे हुए थे। चलान करो बेटा, हम शासन के साथ हैं, मगर एक नजायज चीज करना, आप ये नजायज है बाजार के अंदर मेरे साथ चलो, कम से कम कितना भीड़ है यहाँ, एक महल्ला है, एक महल्ले की मार्केट है। आप हम ये नहीं चाहते, हम कहते हैं चलान करो, हम प्रशासन के साथ हैं, मगर नजायज प्रशासन करे हमारे साथ तो हम उसके बरखिलाफ, हम तो ये चाहिए। ट्रेड फेयर लगा वही ट्रेड, तो इसका विरोध कर रहे हैं आप? हम उस चीज का विरोध करेंगे कि जो हमारे साथ नजायज हो रहा है। हम ये आप हमारे जो प्रधान बैठे हैं उनको भी हम ये कंप्लेंट पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो मार्केट है, चंद छोटी सी मार्केट के को तंग करने के लिए यहाँ प्रशासन आता है, बस हमारी तो यही है, प्रशासन से ही है। सेक्टर 17 मार्केट में जैसे ही निगम की टीम पहुंची तो मार्केट में मौजूद दुकानदारों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच दुकानदारों ने निगम की टीम पर आरोप लगाए कि कोरोना के नियमों का पालन करने के बावजूद उन्हें आए दिन मास्क के नाम पर तंग किया जाता है। दुकानदारों के आरोप पर निगम की टीम ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि वे नियम के तहत ही कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वहां के लोग उनके साथ बदतमीजी पर उतर आए। कहीं भी है यमुनानगर में, कहीं भी कोई भी है, अगर विदाउट मास्क है तो उसका चालान किया जा रहा है। बट यहाँ पर जैसे हम चालान करने के लिए आए थे, मास्क नहीं मिला हमें, और यहाँ पे लोग जो है हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि उनका ये जस्टिफाई दे रहे हैं, अपना इशू ये दे रहे हैं कि भाई यहाँ सेक्टर 17 में जो मार्केट में कोरोना नहीं हो सकता, यहाँ छोटी सी मार्केट है, आप यहाँ चालान नहीं कर सकते। दुकानदारों के भारी विरोध के चलते चालान करने आई टीम को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। प्रशासन को लेकर दुकानदारों का गुस्सा 7वें आसमान पर देखने को मिला। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने ये मुहिम चलाई है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग पहले ही कोरोना के नियमों में बंधे हुए हैं, उनको ऐसे ही बेवजह परेशान करना कितना सही है। देश और दुनिया में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। भारत में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। करीब हर एक सेक्टर पर कोरोना का असर देखा जा रहा है। इस बार होली के त्योहार पर भी कोरोना की मार देखी जा रही है। देश भर में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर से दहशत देखी जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों की परेशानी भी बढ़ने वाली है, जिसके चलते होली के त्योहार पर कोरोना की मार है। लोगों को घरों में रहकर होली मनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद बाजारों से रौनक गायब है। अब की बार कोई रुझान नहीं है होली का, बिल्कुल फिक्की है, न पिचकारी बिकी है न गुलाल बिक रहा। क्या लोग आ नहीं रहे मांगने के लिए? नहीं, कोई आ ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा गुलाल को, गुलाल पिचकारी को बिल्कुल कोई पूछ ही नहीं रहा अब की बार। तो होली पे मैं गुलाल हर साल लगाता था, पर अब की बार कोरोना की वजह से कोई भी काम नहीं है, ना ही तो गुलाल बिक रहा है, ना ही पिचकारी बिक रही है, कुछ भी नहीं बिक रहा है। होली के त्योहार को लेकर कोरोना के चलते बाजारों से रौनक गायब है। दुकानों पर गुलाल और पिचकारी तो सजी है, लेकिन खरीदार नहीं है। दुकानदारों की माने तो कोरोना की दूसरी लहर के चलते गुलाल और पिचकारी की बिक्री ना के बराबर है। होली का त्योहार अभी नज़दीक है, लेकिन कोरोना के केसेस की वृद्धि को देखते हुए मैं यही अपील सबसे करता हूं कि घर पे बैठकर अपने परिवारजनों के साथ ही होली सेलिब्रेट करें, बाहर ना निकलें, और जो किसी तरह की मास गैदरिंग या वो सब अवॉइड करें। सरकार की हिदायतों के अनुसार भी ज़िले में भी जो है किसी तरह की पब्लिक गैदरिंग जो है वो बैन की जा चुकी है। जिला प्रशासन ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की। लोगों से अपने घरों में रहकर होली मनाने की अपील की गई। खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। कोरोना की मार इस बार रंगों के त्योहार होली पर भी है। जो हर बार होली पर रौनक देखी जाती है, उसे भी कोरोना ने गायब कर दिया है। राज्य सरकारें होली के त्योहार को देखते हुए कड़े फैसले ले रखी है। हरियाणा में सार्वजनिक तौर पर होली बैन रहेगी। सार्वजनिक तौर पर होली नहीं मना पाएंगे, जिसके चलते बाजारों से रौनक गायब है। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें।
पलवल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के बाहर सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से रोजाना विद्यार्थियों को काफी परेशानियां होती हैं। ये तस्वीर पलवल के सरकारी स्कूल के नंबर 4 के सामने की है, जहां पिछले 1 साल से लगातार गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे स्कूल में आने जाने वाले बच्चों और टीचर्स को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी की बदबू से क्लासरूम में बैठकर बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों के बीमार होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। हम पानी में से हो जाते हैं, गंदा पानी है, बदबू भी बहुत देती है, पढ़ाई करने का कुछ मन नहीं करता और खुजली भी बहुत मचती है। और मम्मी पापा आते हैं तो बोलते हैं कितना पानी यहाँ पर गंदा भर रखा है, और बोलते हैं कि रोज रोज यहाँ पर पानी भर रखा है, बहुत गंदा है, बदबू भी बहुत ज़्यादा आती है, पढ़ाई करने का कुछ मन नहीं करता और खुजली बहुत होती है। जब रात को जाते हैं सोने के लिए तो खुजली बहुत होती है। गंदा पानी और निकलने में दिक्कत होती है, क्लास में बैठते हैं तो मच्छर लगते हैं, अब पैर में पानी भर जाता है तो खुजली होती है, पढ़ने का मन नहीं करता है। वहीं स्कूल टीचर्स का कहना है कि इस समस्या से अधिकारियों को कई बार रूबरू करवाया है, लेकिन इसके बाद भी अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे बहुत दिनों से पानी की समस्या हो रही है, पूरा करीबन 1 साल हो गया है। हमने इसकी लिखित में अपने अधिकारी है जो डीओ साहब, बीओ साहब, सबके पास हमने लिखित में इसकी सूचना भी दे दी है। वो यहाँ पे विजिट भी करके गए हैं, फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई। हमने मंगला साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने भी कोई इस बारे में हमारे कुछ नहीं किया। बच्चों को इतनी, और हमने साथ में ही सीएम विंडो पे भी इसकी शिकायत लगाई थी, तो उस समय तो आके ठीक कर गए थे, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे वही प्रॉब्लम हमारे पास है। स्कूल के बाहर इतना पानी है कि बच्चे आने में इतनी तकलीफ होती है कि वो बच्चे आ नहीं पाते। इस मामले पर नगर परिषद चेयरमैन का कहना है कि जल्द ही नाले का काम पूरा हो जाएगा। नाले की एक बार सफाई करवाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। देखिए, लगभग 2 साल पहले हमारा एक टेंडर हुआ था पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का, और क्या था कि ये ड्रेन है जो बता रहे हैं आप, जब पानी भरा रहता है उस बाबत, और उसमें हमारा काम चला हुआ है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का। वो शीघ्र अतिशीघ्र वो बन जाएगा, ये नाला चालू हो जाएगा और पानी का आवागमन भी चालू हो जाएगा, इसलिए वो पानी भरा हुआ है। हालांकि नगर परिषद चेयरमैन ने आश्वासन दिया है कि मौके पर पंप लगवाकर पानी को निकाला जाएगा, लेकिन देखना यह होगा कि कब तक सड़क पर खड़े पानी की समस्या का स्थायी समाधान होता है। पंचकुला में लूट की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आए दिन लुटेरे बड़ी बड़ी लूट की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला पंचकुला के सेक्टर 16 का है, जहां एक शराब के ठेके को ही लुटेरों ने अपना निशाना बना दिया। हरियाणा में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इन अपराधियों के हौसलों के आगे पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला पंचकुला के सेक्टर 16 से सामने आया है, जहां 2 युवक शराब के ठेके पर पहुंचे और शराब के रेट को लेकर सबसे पहले बहस करना शुरू किया। इसके बाद आरोपियों ने ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी से मारपीट की और शराब के ठेके से 15,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। बस यहाँ ठेके पे 2 लड़के आए, उन्होंने इससे बोतल मांगी, उन्होंने बताया 450 रुपये रेट वो रोज चेक का। वो लड़के बोले 350 में दे। बस इस बात पे बहस करने के बाद बांधने उन्होंने कुंडा खोल के अंदर उसको मारना स्टार्ट कर दिया और गले में से पैसे निकाल के ले गए। मारपीट के दौरान कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस की तरफ से कहा गया है दोनों आरोपियों की पहचान हो चुकी है और इनमें से एक पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना दी, वो लड़के तो भाग गए और पुलिस ने उसको रोहित को उठा करके और मेडिकल के लिए हॉस्पिटलाइज करवाया और उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को ट्रेस आउट कर लिया है। एक पिंटू है जो अभी तो मौली जागरण का उसके खिलाफ केस दर्ज था, वो अभी 3-4 दिन हुए जेल से वापस आया है। पुलिस इस मामले में अब आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा तो कर रही है, लेकिन सवाल वही कि आखिर इन बढ़ती घटनाओं पर रोक कब तक लगेगी और कब बदमाशों को पुलिस का खौफ होगा।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।